दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसी दो पॉपुलर कार के बारे में जो एक दूसरे को बहुत टफ कंपटीशन देती है। बात हो रही है यहाँ पे मारुति डिजायर और होंडा अमेज के बारे में। जो होंडा अमेज लेने के बारे में सोचता है वो कहीं ना कहीं डिजायर को जरूर देखता है, और जो डिजायर को देख रहा होता है वो कहीं ना कहीं अमेज को बिल्कुल देखता है, क्योंकि होंडा अमेज एक अच्छा प्रोडक्ट है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन सी गाड़ी आपके लिए ज्यादा ठीक रहेगी और क्या इन गाड़ियों के प्रोस है और क्या इन गाड़ियों के कॉन्स है। दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, गाड़ी के डिजायर के बारे में भी और अमेज के बारे में। बिल्कुल। तो दोस्तों एक तरफ है हमारे पास मारुति डिजायर जो कि है 5 स्टार सेफ्टी रेटेड, दूसरी तरफ है हमारे पास होंडा अमेज 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ। तो इस बारे में आपका क्या कहना है चेतन? देखो, सेफ्टी रेटिंग्स तो आज की डेट में बहुत जरूरी है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डिजायर एक विन विन सिचुएशन, एक विनर है, क्योंकि सेफ्टी रेटिंग आज की डेट में चाहिए भी। मारुति की तरफ से मुझे लग रहा है सालों बाद कोई ऐसी गाड़ी आई है जिसकी 5 स्टार रेटिंग आई है। तो कहीं ना कहीं आपको जब आप गाड़ी लेते हो तो सेफ्टी रेटिंग को ध्यान में रखते हुए लेना चाहिए, और विनर सीधी सीधी होती है। लेकिन सिर्फ सेफ्टी ही एक पॉइंट नहीं है। जब हम गाड़ी लेने जाते हैं तो मल्टीपल फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखते हुए गाड़ियों को लेना होता है। उसका इंजन, उसकी परफॉर्मेंस, उसका स्पेस, उसकी लुक्स, सारी चीजें मैटर करती हैं। गाड़ी का माइलेज, जो कि मुझे लगता है मारुति में शायद ज्यादा ही हो। ठीक है, बिल्कुल। तो ये वीडियो का आगे वाला बोनस भाई ने अभी दे दिया है कि माइलेज भी अच्छा जो है आपको मारुति डिजायर का देखने के लिए मिलेगा। तो सारे ही फैक्टर्स रखते हुए हमें देखना होता है, और लास्ट में हमारी जेब, हमें देखो कोई भी जब भी हम गाड़ी लेने जाते हैं तो सबकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। तो हो सकता है किसी के लिए डिजायर अच्छी हो और हो सकता है वहीं पे किसी के लिए अमेज अच्छी हो, लेकिन हम अपना सार बताएंगे कि भाई कौन सी गाड़ी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि प्राइस रेंज को रखते हुए, नजर में हम रखते हुए, सारे फैक्टर्स को नजर में रखते हुए हम एक कंक्लूजन देंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, सेफ्टी तो आपने बता ही दिया कि एक अच्छा पॉइंटर रखते हैं जहां विनर होती है हमारी डिजायर। दूसरी तरफ ही बात आती है इंजन की, जो कि बहुत जरूरी है, कि गाड़ी को भाई इंजन से चलना है। और यहाँ पर जो गाड़ी का इंजन है दोस्तों, वो डिजायर में हमें देखने के लिए मिलता है 1.2 3 सिलेंडर, जो कि पहले 4 सिलेंडर आता था। और हाँ जी, था हो गया वो समय, बिल्कुल था हो चुका है। और हमें दूसरी तरफ होंडा अमेज में देखने के लिए मिलता है 1.2 का 4 सिलेंडर इंजन। एग्जैक्टली। तो देखो, बताने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप एक्सप्लेन हो रहा है कि भैया 3 सिलेंडर इंजन और 4 सिलेंडर इंजन में बहुत डिफरेंस होता है। डिफरेंस इन द सेंस कैसे, ये भी एक क्वेश्चन है। आपको वाइब्रेशंस जो है बहुत कम देखने के लिए मिलेगी, पावर जो है बहुत कांस्टेंट देखने के लिए मिलती है होंडा अमेज में। तो कहीं ना कहीं देखो होता क्या है दोस्तों, कि जो कंपनी की टेक्नोलॉजी है उस वाइब्रेशन को हो सकता है आप तक पहुंचने ना दे, बट वो एग्जिस्ट करती है। वो गाड़ी के जब थोड़ी पुरानी होने लगती है तो वो वाइब्रेशंस बढ़ती होगी। लेकिन आपने ये जो बात बोली कि आपको फील ना होने दे, ऐसा नहीं है, उसमें फील होता है। फील होता है जब आप चलाओगे उस गाड़ी को। डिजायर की बात करें हम, तो उसमें आपको एक वाइब्रेशन, मतलब मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज्यादा है, बट मतलब एक तरफ आप अमेज स्टार्ट करो, एक तरफ आप डिजायर स्टार्ट करो, तो आपको डिफरेंस फील हो जाएगा कि हाँ उसमें वाइब्रेशन है। और वाइब्रेशन के साथ साथ एक चीज और भी है कि जो परफॉर्मेंस है हाईवे पे, जब आप उस गाड़ी को चलाओगे, 5 बंदे अगर गाड़ी के अंदर बैठे होंगे, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं एक डाउन गियर डालने के बाद भी थोड़ा सा फील होगा कि स्ट्रगल गाड़ी थोड़ी सी कर रही है कंपैरेटिवली अमेज के। अगर आप उससे कंपेयर कर रहे हो तो हम ये बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको एक डिफरेंस फील होगा। लेकिन उसका एक फायदा भी है, उसमें 3 सिलेंडर इंजन है, तो उसमेन आपको माइलेज भी अमेज से ज्यादा मिलेगा। चेतन, जैसे आपने ऑडियंस को बताया 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर परफॉर्मेंस के बारे में, इसी के साथ साथ जो जुड़ा हुआ है इंजन से जो मेन कंपोनेंट आता है वो होता है गियर बॉक्स। तो यहाँ पर जो है दोनों 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में आते हैं। और इसी के साथ जब आप ऑटोमेटिक में गाड़ी लेना चाहते हो तो डिजायर जो है AMT में मिलती है और अमेज जो है CVT देखने के लिए मिलती है। तो बट CVT का एक्सपीरियंस मतलब मैं कहूंगा बहुत ही उम्दा होता है। बट हाँ, वो स्लो जरूर होगा AMT से जब आप कंपेयर करोगे। स्लो इन द सेंस ऐसे कि आपको जो इनिशियल पावर होती है वो आपको कम देखने को मिलेगी, तो वो तो आपको मैनुअल में भी कम देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन एक जब होता है ना गियर शिफ्टिंग वाली जो बात होती है, वो आपको फील नहीं होंगे। झटके फील, मतलब झटके का तो जे भी नहीं है CVT करने। एग्जैक्टली। और AMT में आपको वो फील होगा कि आप अगर आपने एकदम से ज्यादा रेस दे दी तो पूरा का पूरा हेड नोट आता है कि आपको लगता है कि हाँ गाड़ी ने एक जो है गियर चेंज किया है। जर्क जो होता है वो फील होगा बेसिकली AMT में। CVT जैसा परफॉर्मेंस अगर आपके लिए प्रायोरिटी है कि भी मुझे CVT गियर बॉक्स चाहिए, तो फिर वो होंडा अमेज इज डेफिनेटली राइट ऑप्शन फॉर यू। उसी की तरफ जाएं आप, मतलब
अगर सीवीटी में दिमाग में रखते हुए ले रहे हो तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। देखो बात करें गाड़ी के डायमेंशंस की, दोनों गाड़ियां ही जो है ऑलमोस्ट सेम डायमेंशंस में आती है। 2-4-5 mm का फर्क जो है आपको हाइट में शायद देखने के लिए मिल जाए या वेट में देखने के लिए मिल जाए, बट है दोनों सब 4 मीटर के अंदर ही गाड़ियां आती हैं। गाड़ी का जो अंदर का स्पेस है वो भी दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है। ऐसा नहीं है कि एक में कंफर्ट बहुत ज्यादा है और एक में बिल्कुल ही नहीं है या कम है, मतलब 19-20 का ही है, तो वो उसके बेसिस पे तो आप गाड़ी को खैर रिजेक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल, है ना। लुक्स जो होते हैं, अच्छा इंटीरियर की भी बात कर लेते हैं जब अंदर से बात चल रही है तो मैं मानता हूँ कि इंटीरियर मैं ज्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए इंटीरियर में जहाँ तक है मारुति डिजायर जो है ज्यादा विन विन सिचुएशन में आ जाती है, क्योंकि उस गाड़ी के अंदर जो है 360 कैमरा भी हमें देखने के लिए मिल जाता है, ऑल्दो नीडेड नहीं होता इतनी छोटी गाड़ियों में, बट सनरूफ भी हमें उस गाड़ी के लिए देखने के लिए मिल जाता है। 360 कैमरा ना तो हमें अमेज में मिलता है, ना ही हमें सनरूफ उस गाड़ी के अंदर मिलता है, बट इसके कंपेरेटिवली हमें अमेज के अंदर जो देखने के लिए मिल जाता है, जो फर्स्ट इन सेगमेंट है, हमें उसमें एडास देखने के लिए मिल जाता है कैमरा बेस्ड, और लेन असिस्ट हमें उसमें मिरर मिल जाता है। जो एडास है वो हमें डिजायर में नहीं मिल रहा है, तो जो 360 है वो हमें, आपको ये देखना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, कि क्या फीचर चाहिए। तो मुझे अगर मैं कंपेयर करूं कि भाई मुझे क्या चाहिए, तो मैं कैमरा बेस्ड एडास पे ना जाके मैं 360 और सनरूफ जैसे लेना फीचर्स ज्यादा पसंद करूंगा, ना कि कैमरा बेस्ड एडास लेना पसंद। दो इट इज सब्जेक्टिव, ये आपके लिए पर्सनल चॉइस हो सकता है। कंपैरिजन तो करने बैठ गए यार, एक बात प्राइस सबसे पहला मुद्दा होता है प्राइस का, पैसे को लेके कि भैया बेस मॉडल ही डिजायर का अगर हम देखें तो 86 का आता है, जो हमें अभी ऑनलाइन दिख रहा है, ठीक है। वही शोरूम प्राइस जो है ना, वही अमेज की बात करें तो वो आपका आता है 8-10 के आसपास का। 1,30,000 रुपए महंगी है अमेज डिजायर से, बेस मॉडल की बात कर रहा हूं, क्योंकि बेस मॉडल जो डिजायर आता है वो मतलब बिल्कुल रो आता है, उसमें कोई फीचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, बट होंडा अमेज के अंदर इन्होंने जो है नीचे के वेरिएंट डिसकंटिन्यू करके अब वी से डायरेक्ट जो है लॉन्च किया। तो वहां पे अगर आप फीचरिस्टिक गाड़ी थोड़ी सी देख रहे हो कि आप जब गाड़ी लो तो आपको ज्यादा काम जो है ना कराना पड़े, तो वहां पर जो है होंडा अमेज ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप होंडा अमेज का बेस मॉडल भी ले लोगे ना तो उसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे, आपको उसमें कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं, म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो भी मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी चीजें मिल जाएंगी। वहीं अगर आप डिजायर का बेस मॉडल लेने जाओगे तो उसमें आपको 10-20-50 हजार तो निकलते लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल, अगर आप इस तरीके से कंपेयर कर रहे हो कि भाई ये तो 1,30,000 रुपए महंगी है, तो आपको उस टाइम पे डिजायर का भी वही वेरिएंट वहां से करना चाहिए कंपेयर, जो कि उस प्राइस ब्रैकेट में आ रहा है, कि आपको देखना चाहिए कि उसमें क्या फीचर जो है मुझे मिल रहे हैं, तो आप वहां पे देखोगे कि सेकंड बेस मॉडल से कंपैरिजन करा जाएगा। होंडा अमेज जो है वहां पर आपको ज्यादा वैल्यू फॉर मनी दिखेगा, भले ही वो थोड़ा सा महंगा है। और इसी के साथ दूसरा एक वो लोगों के साथ है ना साइकोलॉजिकल भी तो चलता है ना, और लोग कहते हैं कि भाई डिजायर तो हमें टैक्सी में चलती हुई ज्यादा दिखती है। हाँ, ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है। डिजायर जब से अब जो उसका जो सबसे ज्यादा सेल होने वाला मॉडल है, और टैक्सी से याद आया वो स्टार्टिंग में सब इन्फ्लुएंसर्स ने और मारुति ने क्या बोला था कि टैक्सी में नहीं चलेगी, पुराने वाली चलेगी, वही चल रही है, टूर के नाम से कर दिया बस वो। अभी कुछ दिनों में आप देख रहे हो दोस्तों कि कई लोग कह रहे हैं कि मार्केट चेंज हो गया, मार्केट सिनेरियो बदल गए हैं, हवा बदल रही है, दोबारा से सेडान बिक रही है। तो दोस्तों हो क्या रहा है कि जो डिजायर की जो सेल इतनी चल रही है वो सिर्फ उसमें कमर्शियल वाली भी एडेड है यूनिट। वहां पर ये नहीं लिखा रहता कि डिजायर की LXI बिकी है, VXI बिकी है या टूर बिकी है। तो वो जो आपको सैलाब दिख रहा है ना कि वो पहले दूसरे तीसरे नंबर पे डिजायर जो बिकती हुई नजर आ रही है, वो सिर्फ टैक्सी में है, टैक्सी में बहुत धड़ल्ले से बिक रही है, और मारुति ने बोला था कि ये टैक्सी में बिकेगी नहीं। तो कुछ लोगों को ये भी लगता है कि यार ये टैक्सी में बहुत ज्यादा चलती है, तो लोग कई बार जो है इसको उस तरीके से नहीं देखते। कहीं ना कहीं ये एक लोगों के दिमाग में रहता है कि जब अगर डिजायर को लेने जाते हैं या फिर वैगनर के साथ भी है, आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा हूँ, गाड़ी को हम कंपेयर भी नहीं कर रहे हैं, इन दो गाड़ियों में कहीं ना कहीं ये फील आता है कि यार टैक्सी वाली गाड़ियां हैं, और अगर किसी को प्रीमियम फील चाहिए होता है तो वो फिर कहीं ना कहीं होंडा की तरफ जाता है, अमेज की तरफ चला जाता है। के लिए तो चलते हुए ले रहा है गाड़ी, एग्जैक्टली, स्टैंडर्ड तो मेंटेन करना है ना, स्टैंडर्ड तो मेंटेन कर रहा है, इसलिए तो गाड़ी ले रहा है। तो वो बैठते कोई ओटीपी मांग ले यार, कैसे लगेगा कि ला भाई ओटीपी से घर में रिश्तेदारी मजाक उड़ा रहे हैं, ओटीपी मांगते फिर रहे हैं, तो थोड़ा सा है, तो हाँ, तो थोड़ा सा रहता है। बट दोस्तों ये एक मतलब मजाक का पार्ट अलग है कि हाँ लोग लेते हैं इन चीजों को, बट मुझे लगता है कि नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी प्रायोरिटी भाई ये है कि मुझे यही गाड़ी लेनी है, तो वो टैक्सी में, कल को क्या पता होंडा में भी टैक्सी में चलने लग जाए, फिर आप क्या करोगे? तो ये चीजें तो आपको एक तरफ रख देनी चाहिए। बट तो हंसी मजाक वाला पार्ट था कि टैक्सी में चलने के बाद देखो दोस्तों, वो टैक्सी में गाड़ी क्यों चल रही है? क्योंकि वो रिलायबल है, क्योंकि उसका ज्यादा माइलेज है,
और अगर आप उस गाड़ी को माइलेज लेते हो, माइलेज ही नहीं सिर्फ ज्यादा, हम्म। माइलेज के साथ साथ उसमें आपको रिलायबिलिटी ज्यादा मिलेगी, कहीं भी आपको सड़क पे खड़ा नहीं करेगी, दो अमेज भी नहीं करेगी, और कहीं ना कहीं वो जेब पे भी इतनी भारी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। स्पेयर पार्ट्स उसके इतने महंगे नहीं है, अवेलेबिलिटी ज्यादा है। अवेलेबिलिटी भी ज्यादा है। यही सेम है कि आप वो जो गाड़ी है, आप उसके पार्ट्स कहीं भी मांगोगे इंडिया में तो आपको पार्ट्स आसानी से मिल जाएंगे। तो आफ्टर आप मार्केट ये भी मिलते हैं। देखोगे वो उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी उतनी ज्यादा रहेगी जितनी ज्यादा उस गाड़ी की सेल्स है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और होंडा अमेज जो है एक क्लास मेंटेन करती है गाड़ी। आपको बिल्कुल। इसके अंदर 1.2 का 4 सिलेंडर इंजन भी देखने के लिए मिलता है। 10 अगर साल की आप वारंटी मिलती है ना, 7 साल की तो आई थिंक है। 7 साल की, तो 7 साल की वारंटी कोई अगर किसी की इंजन की मिल रही है तो ऐसे ही नहीं मिल रही है, बिल्कुल कुछ ना कुछ उसके अंदर भी होगा। अगर आप टाइम पे सर्विस करा रहे हो 2.5-3 लाख मैंने चली हुई गाड़ियां देखी 4-4 लाख चली भी देखी, होंडा कोई अमेज दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी इंजन के मामले में वो भी बहुत बढ़िया है, और सीवीटी लेना चाहते हो तो फिर तो ऑप्शन ही क्या है फिर आपके पास मजेदार होंडा है। अमेज के अलावा। एक ड्रॉबैक है होंडा के साथ, माइलेज। माइलेज तो चलो मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा नहीं है, बट माइलेज के साथ साथ आप उसके जो सर्विस नेटवर्क है, आपको मुझे लगता है कि बाहर ऐसा नहीं है, हो जाती है सर्विस बाहर हो जाती है, हाँ, बट लेकिन अगर आप मेजर पार्ट्स बदलना चाहते हो तो फिर आपको थोड़ा सा सर्विस सेंटर में ही जाना पड़ेगा। तो ये एक पॉइंट है, बट मुझे लगता है जो एक क्लास मेंटेन करने की सोचता है तो उसके लिए वो चीजें मैटर नहीं करती, बट मैटर ये करेगा कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे सर्विस सेंटर है या नहीं। पता पड़ी 50 किलोमीटर तो दूर वो है, जरूर आपको चेक करना चाहिए कि आपके नियरेस्ट वो सर्विस सेंटर है या नहीं। नहीं है बिल्कुल। ऑल्दो होंडा अमेज के अंदर मैंने अपने ओनरशिप रिव्यूज के अंदर ना के बराबर कंप्लेंट्स देखी है। कंप्लेन ना भी नहीं बोलूंगा, मैंने कंप्लेंट नहीं देखी। एग्जैक्टली। ठीक है, कोई बाई चांस किसी प्रोडक्ट में किसी एक पर्टिकुलर गाड़ी में कुछ फॉल्ट आ जाए तो एक दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वेरिएंट टेयर देखो अलग चीज है। नहीं वेरिएंट टेयर नहीं, किसी प्रोडक्ट में आ गया पर्टिकुलर किसी गाड़ी के अंदर के भाई कुछ डिफॉल्ट आ रहा है, कोई कस्टमर पर्सनल लेवल पे एक्सपीरियंस कर रहा है, वो एक अलग बात है। बट समराइज्ड एक एवरेज अगर आप निकाल के देखोगे तो होंडा अमेज के कस्टमर्स दुखी कह रहा हूँ खुश रहते हैं, दे आर हैप्पी, एंड उनका आफ्टर जो सेल एक्सपीरियंस होता है होंडा के साथ वो भी अच्छा होता है। आई मीन अगर होंडा आसपास है सर्विस सेंटर तो वो भी नो डाउट इट इज रियली गुड। तो ये सारे पॉइंट तो डिस्कस हो गए। अभी एक बात तो बताओ, चलो हमने भाई सर्विस नेटवर्क भी देख लिया, सेफ्टी भी देख ली, माइलेज भी देख लिया, स्पेस भी दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है देख लिया, कंक्लूजन पे कैसे आओगे सर? कंक्लूजन पे मैं सर ऐसा आना चाहूँगा कि दोस्तों अगर मैं दूर दराज वाले एरिया में रहता हूँ और मेरी प्रायोरिटी जो है, दूर दराज से मतलब क्या है? दूर दराज से मतलब है कि मैं हाँ। जैसे अगर मान ले किसी कस्बे में रहता हूँ, जैसे मैं बागपत से आता हूँ हाँ। और बागपत में नहीं रह के बागपत की जगह मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ बागपत में, ठीक है, तो मेरी वहाँ पे प्रायोरिटी होगी कि मैं ऐसी गाड़ी लूं जो जिसका सर्विस सेंटर मुझे बागपत में ही देखने के लिए मिल जाए, हाँ। जिसके लिए मुझे किसी सिटी में और जाने की जरूरत ना पड़े, दूर ना जाना पड़े, ना जाना पड़े। ठीक तो है। और मेरी प्रायोरिटी क्या है कि भाई मेरी प्रायोरिटी है माइलेज, तो मैं डिजायर की तरफ जाना पसंद करूंगा, हाँ। क्योंकि वहाँ पे भले ही वो 3 सिलेंडर है, मुझे वहाँ पे माइलेज जो है अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी। बट अगर मैं अमेज को तब पसंद करूंगा लेना जब मेरे घर के आसपास उसका सर्विस सेंटर हो। अच्छा एक बात तो बताओ मुझे, चलो आप की बात मैंने मान ली कि सर्विस सेंटर पास होना चाहिए, मान लो मेरी साल में एक सर्विस होती है, तो मैं साल में एक सर्विस के लिए क्या 50 किलोमीटर नहीं जा सकता? यार देखो, आप अभी सोच रहे हो गाड़ी लेते टाइम हाँ। कि आपको साल में एक बार जाना है, हाँ। क्या पता आपकी रनिंग बढ़ जाए, साल में 2 बार जाना पड़ जाए, क्या पता गाड़ी में इश्यू आ जाए आपको महीने में 2 बार जाना पड़ जाए, उसका क्या आप करोगे? तब एक इशू हो सकता है। बिल्कुल। तो वो आप ध्यान में रखना। अब वो चीज आप सोचो कि आपका कितने आसपास है सर्विस सेंटर, प्लस आप कितना उसको बेर कर सकते हो, दो जनरली गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं कहूंगा होंडा अमेज अगर आपको रखनी है ना, देखो मारुति के साथ क्या दिक्कत आती है थोड़े लॉन्ग रन में, कि अगर आप डिजायर में बैठोगे किसी की पुरानी डिजायर में, तो कहीं ना कहीं वो रैटलिंग नॉइज वगैरह उसके जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। होती अगर है। आप होंडा अमेज 10 साल भी चलाओगे ना, तो 10 साल अंदर से ऐसे ही फील कराती है जैसे आपने पिछले महीने ही गाड़ी खरीदी थी। मतलब कहने का मतलब ये है, खटपट नहीं करेगी, कसी हुई गाड़ी रहेगी, जैसे होता है ना कसी हुई चीज होती है। बिल्कुल। मैं ज्यादा डीप में तो नहीं बताने वाला, मेरे पास था पर मैं रुक गया, अपनी भावनाओं को रोक रहा हूँ मैं। तो कहने का मतलब है वो कसी हुई चीज कसी हुई रहेगी, जैसे खाट होती है ना, कसी रहती है पूरी प्रॉपर, और वो थोड़ी सी लूज लाज सा अपना हिला के ऐसी हो जाएगी कि ठीक है चलो भाई। बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा बेकार हो जाएगी, बट फील होगा आपको बैठ के कि यार इसके अंदर अभी गाड़ी को टाइम हो गया, आपको ये फील होने लगेगा। डिजायर के अंदर ये फील होगा, अमेज के अंदर ये नहीं होगा, अब होंडा की गाड़ियों के अंदर नहीं होगा। तो ये एक डिफरेंस है। तो दोस्तों आप कौन सी गाड़ी लेना पसंद करोगे, होंडा अमेज या डिजायर? कमेंट सेक्शन में मैं जरूर बताना, और अगर आपके और भी सवाल हैं इन दोनों गाड़ियों को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछ सकते हो। बिल्कुल बताएं। ऐसे ही ऑटोमोबाइल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें वैल्यू ड्राइव को। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए